स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने देश के सबसे बड़ी स्कैम या सबसे बड़े घोटाले के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ स्टैम्प पेपर घोटाला, जो करीब 30,000 करोड़ का घोटाला था। इस स्कैम में सरकारी अफसर, पुलिस के बड़े बड़े अफसर और काफी नेता या पॉलिटिशियन इसमें शामिल थे। इस घोटाले की जो मास्टरमाइंड थी वो अब्दुल करीम तेलगी की थी। उसकी ये आइडिया थी और उसने ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया। तो अब्दुल करीम तेलगी का जन्म खानापुर शहर कर्नाटक स्टेट में हुआ। इनके पिता एक रेलवे कर्मचारी थे और काफी लो या मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते थे। अब्दुल के बचपन में ही इनके पिता की डेथ हो गई और पूरे परिवार के ऊपर फाइनेंशियल और आर्थिक संकट आ गई। इसे दूर करने के लिए परिवार के लोग फल सब्जियां बेचा करते थे और अब्दुल ट्रेनों में मूंगफलियां बेचा करते थे। अब्दुल अपनी पढ़ाई सर्वोदय विद्यालय से की और ये दिन में स्कूल जाते थे और उसके बाद ये मूंगफली बेचते थे या अपने फैमिली के फ्रूट्स और सब्जी फल बेचने में मदद करते थे। उसके बाद स्कूल के बाद अब्दुल ने कॉलेज ज्वाइन किया और वहां से बीकॉम किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी मुंबई की तरफ गए और मुंबई में रोजगार की तलाश की। वहाँ छोटे मोटे रोजगार करने से इनका काम चला नहीं, तो फिर वहां से वो सऊदी अरब चल गए। सऊदी अरेबिया में उन्होंने कुछ काम किया कुछ साल। उसके बाद वापस मुंबई आए और एक ऑफिस खोला, ट्रैवल एजेंट की ऑफिस। नॉर्मल ट्रैवल एजेंट उस समय एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके फिर सऊदी अरेबिया भेजते थे। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के ऑफिस में क्या होता था, वहां पे फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता था। फर्जी तरीके से सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सारे बना के और लोगों को सऊदी अरेबिया भेजा जाता था। तो ये बिजनेस काफी अच्छा से चलने लग गया और काफी इनके दोस्त और अब्दुल करीम के काफी दोस्त और साथ ही रिश्तेदार भी इनके साथ जुड़ गए इस काम में। लेकिन 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी के अफसर को इस बात की भनक लगी और जांच पड़ताल होने लगी और वहां से पता चला कि ये फेक काम हो रहा है, यहाँ से फर्जी काम हो रहा है इनके ऑफिस से, और इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये जेल गए और जेल में इनकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी से। राम रतन सोनी एक स्टैम्प वेंडर थे, वो कलकत्ता के रहने वाले थे। जेल में अब्दुल ने राम रतन सोनी के साथ स्टैम्प पेपर का स्कैम का आइडिया बनाया और वहां से अब्दुल ने पूरा समझा कि स्टैम्प कैसे काम करता है, किस किस जगह यूज होता है, इसमें प्रॉफिट क्या है और इसे फर्जी तरीके से कैसे इस पे बिजनेस स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो जेल में ये आइडिया का जन्म हुआ और जेल के बाद अब्दुल करीम तेलगी सोनी के साथ मिलकर स्टैम्प पेपर बेचा करते थे और जो भी कमीशन था वो सोनी को दिया करते थे। करीब 1994 में अब्दुल करीम तेलगी किसी तरह पॉलिटिशियन और किसी तरह बड़े अफसर के जुगाड़ से इनको स्टैम्प वेंडर लाइसेंस मिल गया। उस समय स्टैम्प पेपर बेचने के लिए आपको स्टैम्प वेंडर का ऑफिशियल लाइसेंस चाहिए, वो अब्दुल करीम तेलगी को मिल गया और वो सारे तरह के स्टैम्प पेपर बेच सकते थे। वहां से इन्होंने फर्जी स्टैम्प भी बनाना शुरू किया या पुराने फर्जी स्टैम्प को यूज करना शुरू किया और सोनी के साथ मिलकर अच्छा बिजनेस करने लग गए। करीब 1 साल ये चलता रहा और उसके बाद 1995 में इन्होंने सोनी से थोड़ी दूरी बना ली। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और उसके कारण इन्होंने सोनी के साथ दूरी बना ली और उस समय पुलिस को इनके इस कारनामों का खबर मिला। पुलिस ने एक केस दायर किया और अब्दुल करीम तेलगी के जो स्टैम्प वेंडर लाइसेंस था उसे रद्द कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया। इतना होने के बाद भी अब्दुल अपने इरादों से हटा नहीं और वो स्टैम्प पेपर का स्कैम या फर्जी स्टैम्प पेपर का बिजनेस उसके दिमाग में चलता रहा। करीब 1996 में इन्होंने एक स्टैम्प पेपर की प्रेस स्थापित कर दी। मिंट रोड में एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दी जहां पे फर्जी स्टैम्प बनता था। तो ये स्टैम्प पेपर बेचने से स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, जो काफी बड़ी बात है, काफी मुश्किल बात है, लेकिन ये फर्जी है, ये फेक है। यहाँ पे फेक स्टैम्प बनता था और फेक स्टैम्प को कॉर्पोरेट ऑफिस, जुडिशियल ऑफिस और हर जगह यूज किया जाता था। इसी तरह इन्होंने काफी बड़े बड़े शहर जैसे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे, इस तरह के शहर में इन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और इनके फ्रेंड, इनके दोस्त या इनके रिलेटिव उस सब प्रिंटिंग प्रेस के ओन करते थे। इन सब प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करने का काम अब्दुल करीम तेलगी करता था। तो इनके बिजनेस काफी बढ़ने लग गई और काफी अच्छे से ग्रो होने लगी। 90s में इनकी बिजनेस करोड़ों की हो गई। इनके पास करीब 36 प्रॉपर्टी और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट थे। इनके जितने भी स्टैम्प पेपर थे वो फर्जी तरीके से लैंड रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या फर्जी इंश्योरेंस बनाने में काम आता था। तो इस तरह से इनकी बिजनेस काफी अच्छी फैल गई और बहुत सारे शहर में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो ये फर्जी स्टैम्प पेपर का स्कैम इनका चल पड़ा और काफी मजे से इन लोग पैसे कमा रहे थे। करीब 2000 में बैंगलोर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा नकली स्टैम्प पेपर के साथ
और एक लिंक स्थापित हुई और सारे लिंक जुड़ रहे थे तेलगी की तरफ। तो जितने भी लोग पकड़े जा रहे थे बैंगलोर में नकली स्टैम्प पेपर का यूज करते हुए, तो उनके सारे लिंक तेलगी की तरफ इशारा कर रही थी और ये केस सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने तेलगी को अरेस्ट किया। 2006 में तेलगी और उनके सारे दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 23 अक्टूबर 2017 को तेलगी की मृत्यु हो गई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से। तो इस तरह से एक काफी बड़ा फेक स्कैम स्टैम्प पेपर का चला और इस तरह से वो खत्म भी हो गया। जो भी गलत काम शुरू होगा वो जल्दी खत्म भी होगा, तो यहाँ भी वही हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, तेलगी की एक लव अफेयर के बारे में काफी चर्चा था उन दिनों। तन्नम खान करके एक बार डांसर थी, उनसे लव अफेयर की बात काफी चर्चा थी उस समय। और ये भी कहा जाता है कि एक रात इनके डांस के ऊपर उन्होंने करीब 93 लाख रुपए उड़ाए थे। आपको इतने बड़े स्कैम के बारे में क्या राय है, अपने नीचे कमेंट में आप पोस्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा नई वीडियो नई चीज के साथ आता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड बी सेफ।